सो पिछले हफ्ते जब मैं ब्रांड के शूट करने के लिए इवॉल्व हुआ था तो वन ऑफ द पीपल हु हैड कम देयर टू हेल्प फॉर द शूट, उसने एक डिजिटेक का ट्राइपॉड कैरी किया था। और मैं एक छोटे गोरिल्ला पॉड की बात नहीं कर रहा, मैं उन प्रॉपर ट्राइपॉड्स की बात कर रहा हूँ जो जमीन से एक काफी लंबे हाइट तक एक्सटेंड हो सकते हैं। अब ये जो ट्राइपॉड्स है ये हमेशा मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे हैं और मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे। वो जो अलग अलग नॉब्स और एडजस्टमेंट्स होते हैं, इन सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने कभी ट्राइपॉड कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखने का एफर्ट नहीं बनाया। एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने कभी एक ट्राइपॉड एज सच ऑर्डर नहीं किया। आपने देखा होगा कि इवॉल्व के जो भी सोलो ट्रेनिंग सेशन शूट्स होते हैं जो मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ, उनमें मैं हमेशा थोड़ा सा जुगाड़ करता हूँ और इवॉल्व में जो स्टूल होता है उसका इस्तेमाल करके, अपने फोन का इस्तेमाल करके कैसे भी एक जुगाड़ी ट्राइपॉड बनाता हूँ। पर इस शूट में फाइनली एक ट्राइपॉड कैसे काम करता है ये सीखने के बाद मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया है। कुछ डिजिटेक का ट्राइपॉड है और मुझे अभी अभी अमेजोन का एक मैसेज आया कि वो ट्राइपॉड आज डिलीवर होने वाला है। आजकल अमेजोन की जो डिलीवरी स्पीड है वो काफी बढ़ गई है और मेरे पास प्राइम भी नहीं है, तो आई एम हैप्पी एंड आई एम होपिंग कि शाम तक जिम वो सब खत्म होने के बाद हमारा नया ट्राइपॉड आ जाएगा तो हम उसे साथ में मिलकर अनबॉक्स करेंगे। इवन अभी आपको ये जो भी फुटेज दिख रहा है आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या जुगाड़ किया है जस्ट टू सेट माई कैमरा अप देयर। और यार इस ट्राइपॉड की वजह से एक और चीज हो जाएगी। अभी मैं फिलहाल फॉर एग्जांपल घर में जो भी शॉट्स लेता हूँ उन सारे शॉट्स के एंगल से आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी आ गई है। मैं अपने रूम में जो भी शॉट्स लेता हूँ वो एंगल्स काफी सिलेक्टेड होते हैं। इवन किचन में अंडे बनाते समय मैं उस एक्वागार्ड के पास के जो शेल्फ है उस पे अपना कैमरा रख के आप लोगों से बात करता हूँ। सो इफ एनीथिंग इस ट्राइपॉड की वजह से मैं लिटरली कैमरा को यहाँ पर भी माउंट कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट सम रियली क्रिएटिव एंगल्स ऑन माई ओन। प्लस फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिनों पे जहाँ पर अवधूत फ्री नहीं है हम सोलो जाके इवॉल्व में शूट कर पाएंगे। और सिंस हमारी इंटरनेशनल ट्रिप जल्दी ही आ रही है मैं पॉजिटिव हूँ कि मैं वो ट्राइपॉड भी कैरी करूंगा। इससे अगर मुझे कोई सोलो शॉट्स लेने हैं मेरे खुद के तो मैं कैमरा या फोन को उस ट्राइपॉड पे माउंट करके अपने फोटोज भी खिंचवा सकता हूँ। इससे किसी स्ट्रेंजर को एंगल ये सब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में जो क्रिएटिव विजन है उसे मैं सोलो अचीव कर पाऊंगा। सो जिन लोगों ने आज के वीडियो का टाइटल पढ़ा उनको ये क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि मैंने बैक डे की जगह बैक एंड बाइसेप्स ये कैसे नहीं लगाया है। सो फॉर ऑल द ओजी व्यूअर्स, इस हफ्ते को खत्म होने के लिए अभी 3 दिन बचे हैं और मैं 3 दिनों के लिए एक लेग्स पुश पुल स्प्लिट फॉलो करना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज आई काइंड ऑफ मिस इट, अगर मुझे कंप्लीटली ऑनेस्ट बनना है तो। एंड बिकॉज इस चैनल की जो जर्नी है वो पुश पुल लेग से ही शुरू हुई थी एंड पुश पुल लेग से हम सबका एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने सोचा बचे हुए हफ्ते के लिए व्हाई नॉट फॉलो लेग्स पुश पुल स्प्लिट। और ट्रेनिंग स्प्लिट्स के रिलेटेड मैंने बहुत टाइम से आपको मेरे प्रिंसिपल्स नहीं बताया है। ट्रेनिंग स्प्लिट comes secondary to many other things in your training routine। इससे मेरा मतलब है कि आप एक हफ्ते में कौन सा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोगों को लगता है। आई नो कि इस पूरे इंटरनेट फिटनेस की दुनिया में ट्रेनिंग स्प्लिट्स को एक बहुत ही ऐसे सम्मान दिया जाता है कि तू कौन सा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करता है। मैं लेग्स पुश पुल स्प्लिट फॉलो करता हूँ। नहीं ब्रो, मैं अपर लोअर करता हूँ। अपर लोअर इज बेटर देन लेग्स पुश पुल। बेटर और वर्स ऐसा नहीं रहता। एक ट्रेनिंग स्प्लिट सिर्फ एक सिस्टम है आपके सारे बॉडी के मसल ग्रुप्स को एक पूरे हफ्ते में अरेंज करने की। सोचो एक पुश पुल लेग स्प्लिट क्या होता है। आप पुश डे पे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स इन तीनों मसल ग्रुप्स को ग्रुप करते हो। बैक एंड बाइसेप्स यानी पुल डे पे आप इन दोनों मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हो। लेग्स पे आप क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करते हो। इट इज जस्ट अ सिस्टम। इसीलिए लेट से आपको पता है कि आपका जो भी हफ्ता है वो थोड़ा सा ज्यादा बिजी जाने वाला है और आपको सिर्फ 4 बार ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो उस हफ्ते आपका अगर रेगुलर स्प्लिट एक पुश पुल लेग स्प्लिट है विच रिक्वायर्स यू टू ट्रेन 6 टाइम्स अ वीक, तो थोड़ा सा स्मार्टली सोचो और सिर्फ उस हफ्ते के लिए एक अपर लोअर स्प्लिट फॉलो करो। सो यू कैन डू अपर लोअर, फिर आप रेस्ट ले सकते हो, देन अगेन थर्सडे फ्राइडे को अपर लोअर। इससे आप 2 टाइम्स पर वीक फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट मेंटेन कर पाओगे। तो अगर आपको बोर हो रहा है, अगर आपको वंस इन अ वाइल हर हफ्ते नहीं, वंस इन अ वाइल एक चेंज चाहिए, तो आई फील लाइक यू कैन। सो ब्रेकफास्ट के लिए अभी तक हमने सिर्फ 2 अंडे खाया है और स्पेशली एक फैट लॉस फेज में जहां पर आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो, मसल लॉस के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आप मेरी तरह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रेन करते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड करें। इससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस किक स्टार्ट होगा और मसल लॉस के चांसेस ड्रास्टिकली कम होंगे। ये है मसल ब्लेज का नया लॉन्च बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR। ये चॉकलेट फज फ्लेवर में आता है। इसमें
3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, बायोजाइम वे, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और एस्ट्रोजन, जो आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और आपको नए पर्सनल रिकॉर्ड सेट करने में मदद करता है। बायोजाइम परफॉर्मेंस वे प्रोटीन में एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से ये आपको दूसरे वे प्रोटीन्स के कंपैरिजन में 50% ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन देता है। मसल ब्लेज का ये प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन इंटरनेशनल पेटेंट अप्लाइड है, तो इससे आपको कोई भी प्रोटीन रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं आएंगे। आई नो कि बहुत सारे लोग रेगुलरली क्रिएटिन लेना भूलते हैं, पर इसमें क्रिएटिन होने की वजह से यू वोंट रन इनटू दैट प्रॉब्लम। क्रिएटिन इज प्रूवन टू इंप्रूव लीन मसल मास, मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। एस्ट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके गट बेस्ड इम्यून सिस्टम को इंप्रूव और स्ट्रेंथन करता है, गिविंग यू बेटर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन और 50 mg एस्ट्रोजन आपको हर एक स्कूप में हाई क्वालिटी इंटरनेशनली टेस्टेड प्रोटीन देगा। तो इस नए लॉन्च को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा कूपन कोड SAKET30 जरूर इस्तेमाल करना, इससे आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। चीयर्स एंड गो सपोर्ट द लॉन्च। आज का क्वेश्चन है फ्रॉम CLI_NINJ4437। हाय साकेत, डू यू वार्म अप ईच एक्सरसाइज बिफोर हिटिंग द टॉप सेट? ये मैंने पास्ट में एट द जिम बहुत बार कवर किया है, पर ऐसे फॉर्मली बैठ के आप लोगों से अपनी थॉट प्रोसेस शेयर नहीं किया। चाहे कौन सा भी ट्रेनिंग डे हो, मैं अपना एक्चुअल वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा डायनामिक वार्म अप करता हूँ। डायनामिक वार्म अप का मतलब एक ऐसा वार्म अप जो आप स्टैटिक स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में होल्ड नहीं करते। सिंपल एग्जांपल्स, रिस्ट रोटेशंस, शोल्डर रोटेशंस, चेस्ट एक्सपेंडर्स, इसे जो भी बोलते हैं, रोटेटर कफ्स के वार्म अप्स, ये सारे हुए डायनामिक वार्म अप्स। इन्हें अपने एक्चुअल ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने के पहले लगाने की वजह से आपके बॉडी में अगर कोई स्टिफनेस या कोई टाइटनेस है, वो पूरी तरीके से चली जाती है। इट ओपन्स अप योर बॉडी एंड गेट्स यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्कआउट। अब अगर एक लोअर बॉडी डे या एक लेग डे होगा, तो यहाँ पर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में मैंने अपना पिछला लेग डे वीडियो लिंक किया है। उस पे मैंने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की थी जिससे मेरे हिप्स, एंकल्स और नीज अच्छे से वार्म अप होते हैं। ये होने के बाद अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है वो यूजुअली सबसे हेवीएस्ट होती है एंड इट इज द वन दैट टेक्स द मोस्ट आउट ऑफ मी। अगर एक चेस्ट डे की बात की तो मेरी पहली एक्सरसाइज यूजुअली एक इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस होती है। अब लेट्स से इस मूवमेंट के लिए मेरा टॉप सेट 100 kgs होता है, तो ये डायनामिक रूटीन होने के बाद मैं सीधा 100 kgs पे जंप कभी नहीं करता। दैट इज अ रोड टू डिजास्टर और आप ऑलमोस्ट 100% इंजर हो जाओगे। इंस्टेड मैं एक पिरामिड तरीके में 2 या 3 वार्म अप सेट्स लगा के अपने टॉप सेट तक पहुंचता हूँ। इसका एक एग्जांपल होगा सिर्फ बार, यानी सिर्फ 20 kgs के साथ 10 रेप्स, फिर मैं एक प्लेट ऐड करके 60 kgs के साथ 5 रेप्स करूंगा। देन आई विल गो ऑन टू 80 kgs व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय टॉप सेट जो 100 kgs है, उसके साथ मे बी 1 या सिर्फ 2 रेप्स जस्ट टू गेट मी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टॉप सेट। अब ये 3 वार्म अप सेट्स होने के बाद आई एम यूजुअली रेडी टू गिव दैट टॉप सेट माई 100%। मुझे सेफ लगता है, मेरे जॉइंट्स और मेरी बॉडी वार्म अप हो जाती है एंड आई कैन रियली गिव इट माई ऑल इन अ सेफ वे। अब ये इंक्लाइन स्मिथ मशीन का टॉप सेट लगाने के बाद बचे हुए जो भी चेस्ट एक्सरसाइजेस है उन पे मैं इंडिविजुअली वार्म अप नहीं करता, बिकॉज वो सारे पुशिंग मसल्स ऑलरेडी वार्म अप हो चुके हैं। आई होप दिस हेल्प्स और इन टिप्स को अपने अगले वर्कआउट में जरूर इस्तेमाल करना। अगर आपके पास कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में आप उन्हें छोड़ सकते हो। टाइम टू गो टू द जिम। पसीना आना चालू हुआ है। 8:55 लेट्स गो। सो आज है बैक और बाइसेप्स, हम पुल ट्रेन करने वाले हैं। काफी टाइम हो गया है जब से हमने बैक और बाइसेप्स कंबाइन करके ट्रेन किया है, विच इज व्हाई आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरी बैक ट्रेनिंग फिलोसफी हमेशा से सेम ही रहती है। इमेजिन करो कि आप एक केक बनाते हो, उस केक को बनाने के लिए 95% आपका मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है और बचा हुआ 5% फ्रॉस्टिंग रहता है। सो बैक ट्रेनिंग के लिए अगर आप एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल लगाओगे तो आपके केक का जो बेस है वो बनेगा और बचा हुआ 5% आइसोलेशन एक्सरसाइजेस होते हैं जैसे कि लैट पुल ओवर। दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट माई ट्रेनिंग। और आज का पुल डे एग्जैक्टली ऐसे दिखने वाला है। हम लैट पुल डाउन का एक सेट, मशीन रो का एक सेट और लैट पुल ओवर का एक सेट लगाने वाले हैं। ये 3 टॉप सेट्स होने के बाद आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मेरी बैक पूरी तरीके से फ्राई हो जाएगी और फिर हम जाके बाइसेप्स के 2 एक्सरसाइजेस, रेड डेल्ट्स का एक एक्सरसाइज ऐसे लगाएंगे। दिस विल बी द बेसिक ओवरव्यू। बातें बहुत कर ली, अब लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग। गुड टू सी यू। लाइकवाइज ब्रो, कैसा चल? ओके
सो मुझे लैट पुल डाउन पे खुद पे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, बिकॉज अगर आप इस वेट को ध्यान से नोटिस करोगे, हम सिर्फ 4 प्लेट्स दूर है इस मशीन को मैक्स आउट करने के लिए, और मैं बहुत टाइम से 103, 110 इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करता आ रहा हूँ। पर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगर हम हर ट्रेनिंग सेशन में एक रैप ऐड कर सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू गेट टू 117 या 124 फॉर माई टॉप सेट बाय दिसंबर एटलीस्ट। एक और चेंज मैंने रिसेंटली बनाया है जिससे ये मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल बन गई है, वो है रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज। पहले ये जो सीट थी वो थोड़ी सी ऊपर हुआ करती थी, जिसकी वजह से बैठने के बाद मुझे एक स्ट्रेच ज़रूर मिलता था, पर आजकल मैं सीट को और थोड़ा सा नीचे प्लेस कर रहा हूँ। इससे ऊपर के पॉइंट पे द हैंडल्स नीड टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस टू रीच द टॉप। सो लैट्स पे एक बहुत ही क्रेजी स्ट्रेच मिल रहा है। ओह माय गॉड। सो बिल्कुल लैट पुल डाउन की तरह इस मशीन पे भी मैं 110, 103 के बीच में बहुत अटक रहा था, पर आज हमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई ट्रेनिंग करियर 110 kgs के साथ 12 रेप्स मिले हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया पीआर है। अब अगले बार के लिए हम इस पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, पर इफ यू नोटिस क्लोजली 110 का जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है वो 117 है, एंड आई फील लाइक वो एक बहुत ही बड़ा जंप होगा इन वेट। इसीलिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम वो एक ब्रिक रहती है फॉर ऑल हैमर्स एंड मशीन्स, वो इसके ऊपर इंक्लूड करने वाले हैं। लेट मी शो यू गाइस। सो ये जो ब्रिक है ये आई थिंक 3 kgs या 5 kgs वे करती है, एंड इससे ये जो प्रोग्रेशन गैप है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती है, बट स्टिल अलाउइंग मी टू प्रोग्रेस। तो आई एम गेसिंग कि अगली बार हम ये ऐड करके 8 या 9 रेप्स अचीव कर पाएंगे, विच इज़ ग्रेट। मैं बहुत ही खुश हूँ। ऑल द हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इन जनरल अगर आप एक वर्टिकल पुल को हॉरिजॉन्टल पुल से कंपेयर करोगे, मैंने नोटिस किया कि हॉरिजॉन्टल पुल यानी जो रोइंग मूवमेंट होती है वो हमेशा थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू अ वर्टिकल पुल। इसका रीजन ये हो सकता है कि रोज करते वक्त आपकी ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कम होती है। वर्टिकल पुल में यू आर गेटिंग कंप्लीट फुल रेंज ऑफ मोशन। आपके लैट्स इधर तक स्ट्रेच होते हैं एंड यू कम ऑल द वे डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। रोज करते वक्त रेंज ऑफ मोशन सिर्फ इधर से इधर तक रहती है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दैट, बट आई एम सुपर हैप्पी। अब मेरे लैट पुल डाउन और मशीन रूम में एक बहुत ही फ्रेंडली कंपटीशन होने वाली है। मुझे अब अगली बार लैट पुल डाउन के साथ भी इतने ही रेप्स चाहिए। हमारा वर्टिकल पुल हो गया है, हॉरिजॉन्टल पुल हो गया है, अब हम केक का जो फ्रॉस्टिंग है वो बनाने वाले हैं बाय डूइंग द लैट पुल ओवर। लास्ट बैक एक्सरसाइज होगी। इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से मेरी बैक ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है, बट जस्ट फॉर दैट लिटिल बिट। Yeah. 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 Yeah.
सो लैट पुल ओवर एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लोग अक्सर पुअर टेक्निक के साथ परफॉर्म करते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी ट्रिकी एक्सरसाइज। मुझे भी पर्सनली ये एक्सरसाइज को मास्टर करने के लिए बहुत सारे महीने लगे थे। एक कॉमन गलती जो मुझे अक्सर जिम में दिखती है वो है कि लोग लैट पुल ओवर की मदद से अपने लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, पर जब वो स्ट्रेच पाने की बात आती है देन पीपल डोंट गो ऑल द वे अप। उनको लगता है कि वो लैट्स को पूरी तरीके से स्ट्रेच कर रहा है, पर आई फील लाइक आपको हमेशा और थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन मिल सकती है अगर आप अपने लैट्स को पूरी तरीके से ओपन करोगे। सो थिंक ऑफ गेटिंग योर आर्म्स एज अप एज यू पॉसिबली कैन। ये बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है, आपको ऐसे भी लग सकता है कि आपके लैट्स फटने वाले हैं। यू विल एक्चुअली फील लाइक योर लैट्स आर पुलिंग अपार्ट एंड टेयरिंग, बट दैट इज हाउ यू नो यू आर गेटिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। मैंने डम्बल कर्ल्स को आई थिंक 2 या 3 महीने के लिए नहीं किया है, बट टुडे आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग देम। प्रीचर कर्ल्स इज ऑल फन एंड गुड बिकॉज आप अपने बाइसेप्स को अच्छे से आइसोलेट कर सकते हो, पर कभी कभी आपको अपने ईगो को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी रहता है इन अ सेफ वे। इसीलिए आज मन किया, फुल डे है, ओजी दिनों के लिए आई डिसाइडेड टू डू इट। ऑल टाइम पीआर है, आई मीन ऑब्वियसली 2 महीने में मेरे बाइसेप्स ग्रो हुए हैं, नॉट डायरेक्टली थ्रू दिस मूवमेंट पर एटलीस्ट प्रीचर कर्ल के थ्रू मैंने प्रोग्रेस किया है। इसीलिए ये स्ट्रेंथ रहती है, इट विल कैरी ओवर टू अदर एक्सरसाइजेस। पता नहीं कितने गए, 8 या 9 रेप्स गए एंड ऑल द वे टिल फेलियर। आपने लास्ट रेप देखी, कंप्लीट ऑल आउट फेलियर था। अब इसका एक सेट हो गया, अब हम जाके प्रीचर कर्ल्स पे अपने बाइसेप्स को अच्छे से फिनिश करेंगे। लेट्स सी कि एक फटीग स्टेट में कितने जाते हैं। ये यूजुअली अगर मैं फ्रेश करता हूँ 9 रेप्स या 8 रेप्स ऐसे कुछ जाते हैं विथ अ गुड स्क्वीज एंड अ स्लो नेगेटिव। सो जाएगा, आई एम रियली फीलिंग इट टुडे, मज़ा आ रहा है। This close 7.6 7.7 अच्छा था, पर आई रियली डेंट हैव वन मोर, पर आई एम हैप्पी कि मैंने अटेम्प्ट किया। वेरी नाइस यार। फटीग स्टेट में 7 रेप्स, मतलब अगली बार 10 जाएंगे फ्रेश अगर किया तो। वाट लग गई है, फुल्ली पम्प्ड। 2 सेट किए, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 2 सेट टिल कंप्लीट फेलियर। दैट्स द रिजल्ट। इंटेंसिटी बॉयज, मैं बता रहा हूँ, इंटेंसिटी इज द आंसर। अब अगर 2-3 सालों में अगर मेरी फिजिक ब्लो अप करती है, विच आई डेफिनेटली नो इट विल, तो उसका आंसर यही होगा, कोई हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं। वी आर बैक टू आवर रूट्स। हम जो भी सेट्स कर रहे हैं उनके पीछे एक इंटेंशन है और क्वालिटी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं हमेशा प्रीच करता हूँ। आई होप यू गाइज आर अप्लाइंग ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन योर ट्रेनिंग एज वेल। चलो रेडल्स, और फिर लास्ट सेट बेस्ट सेट बोलने के लिए रेडी हो जा। Last set, best set. Let's go home.
2 sets. Lovely session है. Alright, I don't know आपने नोटिस किया कि नहीं, पर we are getting really lean, especially वो डम्बल कर्ल्स का जो फुटेज था उसमें मेरे शोल्डर स्ट्राइशंस धीरे धीरे आ रहे हैं. और मेरे बॉडी वेट की अगर बात की तो एक बहुत ही अच्छी अपडेट है जो मैं आपको 2 वीडियोस के बाद पुश डे वाले वीडियो में बताऊंगा, और आपको एक रॉ मॉर्निंग फिजिक अपडेट भी दिखाऊंगा इन माय ओन रूम. पर अगर मुझे अपना बॉडी फैट परसेंटेज अभी एस्टिमेट करना होता, आई वुड से कि मैं 11% के काफी क्लोज हूँ. आई नो कि मेरी फिजिक इन अ स्ट्रिंगर को देख के ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे पहुंच गया हूँ, पर बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन करके एक चीज होती है, और मैं पर्सनली अपना मेजोरिटी बॉडी फैट यहाँ पर स्टोर करता हूँ इन माई मिड सेक्शन. इसीलिए जब तक मेरा मिड सेक्शन ऐसे श्रेडेड नहीं होता, जब तक यहाँ पर वेन्स नहीं आते, तब तक मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे नहीं हूँ. पर रिगार्डलेस आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड विद द वे माई फिजिक इज कमिंग अलोंग. हमने क्या अभी 2 महीने पहले ये मिनी कट शुरू किया एंड वी हैव बीन पुटिंग इन द वर्क एवरी सिंगल डे. तो धीरे धीरे कर करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है एंड वील गेट टू अ गोल फिजिक सून. गाइज अभी मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ. अभी बज गए हैं 12:30 दोपहर के 12:30. एम्बेसी ऑफ जापान पुणे ये बंद होती है दोपहर के 1 बजे और गूगल मैप्स दिखा रहा है अराइवल 12:52 PM. इसीलिए मैं अपने फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ और मैं पैनिक हो रहा हूँ कि प्लीज वीसा का जो भी है वो आज ही शुरू हो जाए, बिकॉज एम्बेसी अगले 2 दिनों के लिए बंद होने वाली है. और वीसा का जो प्रोसेसिंग टाइम है as far as I have heard वो है 5 to 7 वर्किंग डेज. अगर वीसा डिक्लाइन भी हो जाता है, आई होप नहीं होता, पर अगर होता है तो मुझे थोड़ा सा बफर टाइम रखना है ताकि हम हमारे फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स जो भी रिफंडेबल हमने लिया है वो कैंसिल कर सके ताकि हमें फुल रिफंड मिले. मुझे डिपार्चर डेट के जितने पहले सब कुछ फाइनलाइज हो सके उतना करना है. जापान का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने के लिए 2x2 फोटोग्राफ्स लगते हैं और ये फोटोग्राफ्स मेरे पास घर पे नहीं थे, इसीलिए मुझे फोटो स्टूडियो जाके वो फोटोग्राफ्स निकालने पड़े और उसमें थोड़ा सा टाइम लगा. एंड एज सून एज दैट गॉट डन सारे प्रिंट आउट्स निकाले और हम निकल पड़े हैं. वैसे अगर ये काम आज नहीं होता तो 3 दिनों के बाद भी हो सकता है, बिकॉज एम्बेसी 9 to 1 ऐसे खुली रहती है 5 days a week. बट लाइक आई सेड, अगर आज हो जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा रिलीव हो जाऊंगा. प्लीज नो ट्रैफिक, प्लीज, फिंगर्स क्रॉस्ड गाइज. ओह गॉड, क्या यार 5 मिनट डिले दिखा रहा है. गया स्टिल एक बार जाके देखते हैं. ओके हम पहुंच तो गए हैं. यहाँ पर देखो 4th फ्लोर पे वीसा एप्लीकेशन सेंटर है. लेट्स जस्ट प्रे कि वो अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज 12:58 हो गया है. रिगार्डलेस वील फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन. ट्राइपॉड फाइनली आ गया है, पर ट्राइपॉड अनबॉक्स करने के पहले मैं इस एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही रुका हूँ यार. काफी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ. मेरी ही गलती थी, बट मैंने जो भी वीडियो शूट किया था उस वीडियो को मैंने पहले अपने हार्ड डिस्क पे ट्रांसफर किया, पर अब मुझे लग रहा है कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, बिकॉज मैंने प्रीमियर प्रो पे जो भी फुटेज है वो हार्ड डिस्क के थ्रू एडिट किया और अब मैं ये अपने मैकबुक पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जो फाइल है. तो आई फील लाइक पूरा पाथवे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और पिछले कुछ महीने से सारे वीडियोस 4K में आ रहा है टू गिव यू गाइस द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी. इसीलिए बहुत टाइम लगा रहा है. ये मैंने 1:30 बजे एक्सपोर्ट पे लगाया था और अभी बज गए हैं 5:30 एंड इट्स स्टिल शोइंग 1 hour 8 minutes पेंडिंग. मैं अपने सारे वीडियोस हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करता हूँ. आई गेस नेक्स्ट टाइम मुझे हार्ड डिस्क के थ्रू एडिट नहीं करना चाहिए. आई विल यूज दैट जस्ट टू स्टोर फाइल्स. बाकी का सब कुछ हम पीसी पे ही एडिट करेंगे. पीसी मतलब मैकबुक. मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि ये ऐसे आया. लाइक कोई Amazon ने पैकेजिंग एक्सेट्रा नहीं की. फर्स्ट इंप्रेशंस काफी भारी लग रहा है. हेवियर देन आई एक्सपेक्टेड एटलीस्ट. या दैट्स हेवी. मुझे लगा था कि और थोड़ा कॉम्पैक्ट होगा. एक ऐसा ट्राइपॉड जो 5 feet 5 inches तक एक्सपैंड होता है, फॉर दैट आई वुड से द साइज इज स्टिल ओके. ऐसे एक केस आती है. दिस इज द ट्राइपॉड. अच्छा है, गुड बिल्ड क्वालिटी. जिस बंदे का मैंने रेफर किया था शूट पे वही सेम मॉडल है. DTR 550 LT फॉर एनी ऑफ यू क्यूरियस. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसके अंदर कोई मैनुअल या कुछ आता है क्या, या यूट्यूब ट्यूटोरियल से देखना पड़ेगा. सो ये है वो प्लेट जो मेरे कैमरा के पीछे अटैच होगी. पीछे नहीं, नीचे. एंड अलग अलग टाइप्स के हैंडल्स है. फिगर आउट कर लेंगे. इसे एक्सटेंड कैसे करता है. ओके, ये फिगर आउट करना पड़ेगा. आई एम ब्लैंक राइट नाउ. एक सेकंड, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अभी ये वीडियो कैसे शूट हो रहा है, फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे ट्राइपॉड की क्यों जरूरत थी. स्विचिंग टू आईफोन. ये है ट्राइपॉड. ये दिस इज हाउ वी आर शूटिंग दिस वीडियो राइट नाउ. समझ में आ गया ट्राइपॉड क्यों चाहिए. लॉन्ड्री बैग, जिस कार्डबोर्ड बॉक्स में वो लॉन्ड्री बैग आई थी वे का डब्बा, एंड देन माय कैमरा. वी नीड दिस.